हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, नॉर्मली आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं फिर भी हमें पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते, या फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं लेकिन हमें मार्क्स सही नहीं मिल पाते। तो वो क्यों नहीं मिलते, क्या टिप्स हैं जो आप फॉलो करके अपने एग्जाम्स में और भी ज़्यादा बेटर मार्क्स लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा बिल्कुल, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक के बारे में कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी कमेंट्स भी हैं ओके इस तरह के क्वेश्चंस को लेके कि हम पेन्स का यूज कर सकते हैं। तो उन कमेंट्स का एक एक पॉइंट्स का आंसर देते हुए हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन की टिप्स बताते हुए चलेंगे। नॉर्मली फर्स्ट कमेंट जो हमारे पास आई है वो है, मैम कलरफुल पेन का क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन यूज कलरफुल पेन। आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं, बट बेटर ये रहेगा कि अगर आप रेड और ग्रीन पेन का यूज ना करें। ओके आप आंसर लिख रहे हैं, आप कलरफुल पेन लिखने के लिए यूज मत कीजिए। कलरफुल पेन से आप या तो डायग्राम्स बनाइए, या फिर आप अपनी हेडिंग्स को शो कर सकते हैं कलरफुल पेन से, या फिर आप आंसर की हेडिंग कोई भी ऐसे कलरफुल पेन से डाल सकते हैं। लेकिन अंदर अगर आप आंसर्स में कलरफुल पेन से लिखते हैं तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता, क्योंकि प्रोफेशनल से एग्जाम थोड़े माने जाते हैं, एकेडमिक से आपके एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें अगर आप ज्यादा कलरफुल पेन का यूज करेंगे तो वो भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा। तो कलरफुल पेन यूज करना है लेकिन बहुत ज्यादा वे में नहीं करना है। ओके बट यू कैन यूज कलरफुल पेन, आप यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। सेकंड जो हमारे पास कमेंट है वो ये है, मैम अगर किसी क्वेश्चन का आंसर किसी पेज के आधे पर ही पूरा हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसी पे नीचे से लिखना है या फिर नेक्स्ट पेज से हमें करना है। अगर आपका आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस का वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपका है तो आप डेफिनेटली फर्स्ट ही पेज पे, अगर आपका हाफ में कंप्लीट हो गया तो दूसरा क्वेश्चन आप वहीं लिख सकते हैं, अगर वेरी शॉर्ट आपका क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और वो आपका हाफ से थोड़ा ज्यादा पेज पे कंप्लीट हो रहा है तो आप वो पेज लीव कर दीजिए, नेक्स्ट पेज से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। क्योंकि अगर आप उसी पेज से करते हैं तो थोड़ा सा ऑड लगता है, हम शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, एग्जामिनर्स को शायद समझ में ना आ पाए। तो इसीलिए अगर आप बेटर होगा अगर आप नेक्स्ट पेज से करें। लेकिन अगर आपका पेज ज्यादा बच रहा है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका वो स्टार्टिंग की फर्स्ट पेज नेक्स्ट पेज की 2 या 3 लाइंस में कंप्लीट हो चुका है, तो आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ पेजेस को फिल करने के बारे में सोचा है, आंसर्स को सही तरीके से नहीं लिया है। ओके आप तब यूज कर सकते हैं इस तरह की टिप्स जब आपके पास ऊपर जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा हो। ओके नेक्स्ट जो कमेंट है हमारे पास वो ये है कि मैम प्लीज रिप्लाई, न्यूमेरिकल और थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चंस में दोनों आ रहे हैं तो कौन सा करें। अब देखिए आपके पास सपोज कीजिए आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, तो बेटर आपके लिए ये रहेगा कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेलेक्ट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। हालांकि थ्योरी में ऐसा हो जाता है कि थ्योरी में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आपने बिल्कुल सही, आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, आप बिल्कुल परफेक्टली ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, देन यू कैन श्योरली गो फॉर न्यूमेरिकल। आप थ्योरी की तरफ मत जाइएगा, आप न्यूमेरिकल की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो उससे आपके ज्यादा मार्क्स बनेंगे रादर देन थ्योरी। ओके लॉन्ग क्वेश्चंस की आपको ये टिप्स दे रही हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कमेंट है एक स्टूडेंट की, इंग्लिश में आंसर कैसे बनाए लॉन्ग क्वेश्चन में। अब हमारे साथ क्या होता है, हमें ये समझ में नहीं आता, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इंग्लिश में कितना लिखें, कैसे लिखें, कैसे इसको पूरा करेंगे। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। नॉर्मली इंग्लिश कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको हम नहीं बना सकते। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे इंडिया में यूज की जाती है, तो हम इजीली इसको यूज करके और इनफैक्ट इसको बना भी सकते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, हम ग्रामर का यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं, तो डिफरेंट वर्ड्स का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कीजिए। प्लस आपने जो पढ़ा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन हमारे बीकॉम के एग्जाम या जो भी हमारे बीबीए से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें काम नहीं आता, तो रट्टाफिकेशन से तो काम चलने वाला है नहीं। आपको हेडिंग्स को समझना है, प्लस हेडिंग्स को समझ के जितना हो सके इंग्लिश को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इंग्लिश बनाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि शायद ना हो पाए। आप एक बार ट्राई तो कीजिए एटलीस्ट। हमारे साथ क्या होता है, हम जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम माइंड पर जोर डालें तो डेफिनेटली हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में हमारे माइंड में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो शायद मेरे मार्क्स कट जाएंगे, रादर देन छोड़ने से मैं इसको कुछ लिख दूं तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो उस सिचुएशन में जब आप बैठे होते हैं तब आपको पता रहता है कि आपको लिखना कैसे, आप खुद बना, आपके हाथ खुद चलने लग जाते हैं। इसी तरह से आप अपने घर पर प्रैक्टिस करके देखिए, कोई क्वेश्चन ले लीजिए, कोई टॉपिक ले लीजिए, किसके बारे में मुझे लिखना है, आप जब उसके बारे में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, प्लस आपको पता चल जाएगा कि आप बना कितने बेटर वे में और कैसे सकते हैं। ओके तो ये होती है हमारी कुछ कमेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने जो हमें बोला था।
देखिए, मैंने आपको इन सभी कमेंट्स के बारे में बताया, प्लस मैं आपसे बात करती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चंस को हम और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। वो मैं आपको ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप डिफरेंट पेन का यूज कर सकते हैं हेडिंग्स के लिए, प्लस आप अपनी हेडिंग्स को अच्छे से शो कीजिए, डायग्राम्स बनाइए, कोटेशंस क्वेश्चन में ऐड कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन को हेडिंग्स में कन्वर्ट करने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ सीधा सीधा लिखते चले जाते हैं मैटर को तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रखता। जब आप उसको हेडिंग्स में बनाते हैं या आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखते हैं तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव लगता है। इनफैक्ट एक स्टूडेंट की कमेंट थी कि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन अपना पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? हाँ, अगर आपने पॉइंट्स में अच्छा लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप उसको पॉइंट्स की जगह हेडिंग में बनाकर लिखते हो तो आई थिंक और भी ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि हेडिंग पे एकदम से ध्यान जाता है, हाईलाइटेड होती है ना हेडिंग, एकदम से एग्जामिनर बस हेडिंग देखता है और उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती और एग्जामिनर का टाइम भी बच जाता है। ओके, तो जितना हो सके अपने क्वेश्चन को हेडिंग्स में करने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप फीचर्स पढ़ेंगे, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप बन जाते हैं। कई बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन खुद बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, हमने फीचर भी पढ़े, नेचर भी पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े, मेरिट्स, डीमेरिट्स, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब एग्जाम में जाकर अगर आ गए हमारे पास कि मेरिट्स और डीमेरिट्स आप लिख दीजिए, लेकिन डीमेरिट्स और मेरिट्स की जगह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लिए, तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अरे, आपको नहीं पता है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेम होते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब चीजों को एक बार देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 से 3 निकलते हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा और थोड़ी सी ट्रिकी अपनी ट्रिक्स मेथोडोलॉजी लगाकर अपने एग्जाम को और भी इफेक्टिव वे में देने की कोशिश कीजिएगा। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।